आजकल के दौर में लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के नाम पर सबसे अहम चीज़ मानी जाती है बिजली। बिजली एक ऐसी चीज़ है जिस पर आज हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है और अगर हमारे घरों में 5 मिनट के लिए भी बिजली बंद हो जाती है तो हम हाहाकार मचाते हैं। हुकूमत भी बिजली का निज़ाम चलाने के लिए ना जाने कितनी रकम खर्च करती है और हमारे घरों तक बिजली सप्लाई बेहतर व सुचारू तौर पर चलती रहे, इसको यकीनन बनाते हैं बिजली महकमा के मुलाजमीन। और उन मुलाजमीन में सबसे अहम रोल आता है डेली वेजर्स का, नीड बेस्ड वर्कर्स का, कैजुअल लेबर्स का। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास भी बिजली महकमा के ये मुलाजमीन अपनी जान को हथेली पे रख के बिजली के बड़े बड़े खंभों पे जा चढ़ते हैं, बिजली की तारों के साथ जूझते हैं और ये यकीनन बनाते हैं कि ज़्यादा वक्त तक किसी भी इलाके में बिजली सप्लाई मुतासिर ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपनी जान को हथेली पे रख के हुकूमत के बिजली के मंसूबों को कामयाब करवाने में व लोगों के घरों में बिजली के बल्ब रोशन रहे, इसको यकीनन बनाने में जो लोग अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं, आखिर हुकूमत उनका कितना सोच रही है। इस वक्त मैं राजौरी शहर के जवाहर नगर ठुड्डी इलाका में एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ जो शख्स आज से कुछ माह पहले तक इस पूरे इलाका में, जवाहर नगर, ठुड्डी, खांडली, इस पूरे इलाका में लोगों के घरों तक बिजली सप्लाई बेहतर बहाल रहे उसको यकीनन बनाते थे। और दिन हो रहा है रात, ये किसी भी जगह पर जाकर बिजली सप्लाई में आने वाले फॉल्ट्स को दुरुस्त करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी और तकरीबन 2 माह तक अस्पताल में ज़िंदगी व मौत की जंग लड़ने के बाद इन्होंने ज़िंदगी की जंग कुछ इस तरह से जीती है कि ये जीत के भी हार चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद सलीम साहब हैं। ये बड़े ही चुस्त व बड़े ही फिट इंसान थे, पूरी तरह से काम करते थे और बिजली महकमा के मुलाजमीन में से इसे एक एक्टिव मुलाजिम करार दिया जाता था। और यहाँ के लोगों को भी जब बिजली से मुतल्लिक कोई परेशानी होती थी तो सलीम साहब को याद किया जाता था। तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल अचानक आंधी चलने से बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई, कई जगहों पर तारें टूट गईं। बिजली महकमा ने उन तारों को जोड़ने के लिए फ़ौरन कार्रवाई करना शुरू की। सलीम साहब को एक एचटी के पोल पे चढ़ाया गया, लेकिन बदकिस्मती से एचटी पोल पे तारों को ठीक करते वक्त पीछे से बिजली सप्लाई बंद ना की गई, बंद करना भूल दी गई या बिजली सप्लाई अचानक आ गई। वजह जो भी रही, लेकिन नतीजा ये है कि आज सलीम साहब माजूर हो चुके हैं, अपने बिस्तर पे हैं। और उससे भी बड़ी दुखद भरी कहानी कि इनकी मदद के लिए महज झूठे वायदे किए गए, कुछ एक रकम इनको दे दी गई, लेकिन इनका पूरा इलाज का खर्च और जो पूरी ये कार्रवाई थी इनके बेहतर इलाज के लिए, वो घर वालों ने रिश्तेदारों की मदद से और कुछ यहाँ के मकामी लोगों की मदद से की। और आज इनकी दोनों बाजू को काटा गया क्योंकि वो इन्हें ज़िंदा रखने के लिए लाजमी हो चुका था। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाक़या पूरा हुआ कैसे। जी सलीम साहब, क्या हुआ उस दिन जो आज ये नतीजा है? ऐसे लाइट बंद थी, शेडो जवाहर नगर फॉल्ट था तो मुझे भी ले गए। तो चलो काम करना है, सुबह 5 बजे मुझे ले गए तो काम किया। उधर जाके मुझे 11:11 हुए तो मुझे वहाँ पोल पर चढ़ाया इन्होंने कि आप काम करो। मुझे नहीं पता, बोलने लगे हमने शट डाउन लिया हुआ है। मैं चढ़ गया पोल पे तो तारें ठीक करने लगे। एक तार मैंने खोल कर तो उसको खींचना शुरू किया, तब तक लाइट आ गई। मुझे फिर उसके बाद कुछ पता नहीं रहा, कैसे पोल से मुझे उतारा, क्या किया। फिर काफ़ी अरसे के बाद मुझे होश आया, वो भी अमृतसर जाके जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद थोड़ा सा मुझे होश आया। तो मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, ख़त्म हो गया। कितने वक्त से आप बिजली महकमा में काम कर रहे हैं? और 17 साल हो गए। 17 साल से। हाँ। क्या मुलाजिम थे आप बिजली महकमा डेली के? वेज थे। ऑनलाइन हो चुके थे? हाँ, सब कुछ था। कितनी तनख्वाह मिल रही है? 700 रुपये। 6750 रुपये। 50 रुपये। तो कोई रेगुलराइज पक्का करने का कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, करेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब जैसे आपने बताया कि आपको तो अमृतसर जाके होश आई, हाँ। फिर भी आपको घर वालों ने ज़रूर बताया होगा या आपकी जानकारी में होगा कि जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद महकमा ने कितनी मदद की है? महकमे ने कुछ मदद नहीं की। बहुत अगर होता तो कापी पे होता, कापी पे पैसा कुछ नहीं है अभी तक। आपकी अगला मुतालबा, अगली मांग क्या रहेगी? क्योंकि आपको भी घर देखना है। घर यही है जी मेरा, मैं तो महजूर हो चुका हूँ। आपके सामने जो भी है
पूरा मेरा जिस्म जो है वो तकरीबन ख़राब हो चुका है। अभी मुझे कोई इतना नहीं है कि मैं पूरा फिट हूँ या ठीक हो जाऊँगा, अभी कोई पता नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम है अभी, आप खुद देख रहे हैं। तो इसमें झूठ वाली फ्रॉड की तो कोई बात है नहीं। तो उसके बाद मेरी यही अर्ज़ है कि मुझे रेगुलर किया जाए। मेरा बच्चे हैं तो बेरोज़गार हैं, या तो मेरे बच्चों के ही एडजस्ट किया जाए। बोला भी है इन्होंने, डीसी साहब ने बोला था, उधर एसपी साहब ने भी बोला था जी हम इसको कुछ एडजस्ट करेंगे। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ना ही मुझे रेगुलर किया, ना ही लड़कों को छोटे किसी को किया कुछ। तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि यह कुछ नहीं अभी तक। तो हमारे साथ आप मोहम्मद सलीम साहब के ही एक बेटे हैं जिन्होंने साथ होकर इनका इलाज करवाया। जी आप बताएं, आपके मुताबिक जो ये पूरा इलाज हुआ अब तक, कहाँ कहाँ से आप इलाज करवाते रहे और पूरा डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया इस पे? सर डॉक्टर की तरफ से कहा कि आप पैसे का इंतज़ाम करो, इलाज हो जाएगा इनका। ये भी हम गारंटी नहीं देते। जब इनका पहला ऑपरेशन होने लगा था बोलते हम इनकी गारंटी नहीं देंगे। अब ये आपके हमारे से साइन भी करवाए, उन्होंने साइन करवा के लिए फिर ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन ऑपरेशन कराना था, हमारे पास पैसे नहीं बचे। मैंने घर में फ़ोन किया भाई को, हमें पैसे चाहिए थे। तो भाई का उन्हें जेवर बनाया, तो उनकी शादी थी 1 महीने के बाद, तो उसने वो भी बेचा। तो कुछ आगे पीछे दारे लिए, तो ये ऐसे आगे पीछे से पैसे करके तो हमें किए हैं सर। कहाँ कहाँ इलाज हुआ है इनका? इनका सर नीचे पेशाब वाली जगह पर जो पूरी वो भी ख़त्म हो गई थी ना, वहाँ का ऑपरेशन हुआ, फिर बाजू का हुआ है। तो कौन कौन से अस्पताल में इनका इलाज हुआ? इन्हें पहले जम्मू में रखा था, तो इन्हें जम्मू में कुछ नहीं किया, तो वहीं अमनदीप में लेके थे अमृतसर। तो आखिरी इलाज अमनदीप में? हाँ ठीक। तो ये हमारे साथ थे मोहम्मद सलीम साहब और फिर उनके एक साहबजादे। इनने साफ बताया कि सबसे पहले ये जम्मू लेके चले गए, लेकिन वहाँ की कहानी तो सबके सामने रहती ही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बेहतर इलाज के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। और फिर इसके बाद इन्हें मजबूरन अमनदीप नामी एक प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा, जहाँ इनकी ज़िंदगी तो बच गई। इन्हें सलीम साहब जो कि मुतासिर हुए, ये ज़िंदगी की जंग जीतने में तो कामयाब रहे, लेकिन ये जंग जीत के भी हारे हुए हैं, क्योंकि आपने इनकी हालत देख ली है। मुतालबा इनका साफ सही है कि जिस महकमा में ये पिछले 17 सालों से बतौर डेली वेजर काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जिस महकमा में काम करते हुए इनकी ये हालत हुई है, वो महकमा इनकी सुध ले, इन्हें रेगुलराइज किया जाए और इनके जो 2 बेटे हैं बेरोज़गार, उन्हें किसी तरह का रोज़गार दिया जाए ताकि इनका परिवार कम से कम चल सके। और परिवार चलने से भी बड़ी बात कि इनके परिवार पर जो ये दुख का पहाड़ टूटा, इनके इलाज के लिए जो खर्च हुआ और आज जो ये ज़िंदगी मुश्किल भरी बिता रहे हैं, उससे इन्हें कुछ हद तक निजात मिल पाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि मुतलका महकमा व जम्मू व कश्मीर हुकूमत किसी न किसी तरह से ना सिर्फ सलीम साहब बल्कि इनकी तरह और जितने भी डेली वेजर या जो बाकी मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन इससे पहले मुतासिर हुए, और जितने भी हज़ारों आर्जी मुलाजिम इस वक्त काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर, उनकी सुध लेगी। और कम से कम इनके लिए जो कागजात में एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात की जाती है, उसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा और जल्दी से जल्दी ये जितने डेली वेजर्स अपनी ज़िंदगी को जान पे रख के, अपनी ज़िंदगी को हथेली पे रख के लोगों के घरों में बिजली के बल्ब रोशन करवाते हैं, उनकी सुध ली जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि ये लोग कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, कब तक बिजली के खंभों पे चढ़कर अपनी जान खोते रहेंगे, और कब तक हुकूमत इसी तरह से खामोश तमाशा देखती रहेगी। राजौरी से अपने साथी गगन कोहली के साथ मैं सुमित भार्गव।